हेलो सर। तो हम फिर से मिल रहे हैं। आखिरी बार आपको उस दिन देखा था जब आपकी वाइफ की मौत हुई थी। मैं उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। जो मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही थी, मैं 1 हफ्ते पहले ही उनमें शामिल हुआ था। जो भी जानकारी हाथ लगे उससे मुजरिम की एक साफ तस्वीर बनाने में आपका जवाब नहीं सर। आपने जब मुझे इतने कम वक्त में ढूंढ निकाला उससे मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, बल्कि आपका मुझे ढूंढना असल में मेरी जरूरत थी। सी, आई हैव डन माई होमवर्क। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि आज तक तुमने जितने भी विक्टिम्स का खून किया है सभी के लिए अच्छे से होमवर्क किया था डॉक्टर। विक्टिम्स मतलब पीड़ित? उनमें से कोई भी विक्टिम नहीं था सर, सबके सब शिकारी थे। उन शिकारियों ने जिन्हें नुकसान पहुंचाया वो पीड़ित थे। और तुम डॉक्टर पीड़ित हो या शिकारी? मैं दोनों ही हूं। हम सभी में दोनों बसे होते हैं, एक ही पल में पीड़ित, दूसरे में शिकारी। मैं एक बार डीजी को देखना चाहता हूं। घबराइए मत, वो सुरक्षित है, पर ज्यादा देर नहीं रहेंगे। आप पूरी पुलिस फोर्स में सबसे सही इंसान थे, नौकरी छोड़ने तक। एक तरह से आप कानून का प्रतीक हैं। तो आज आपको साक्षी मानकर मैं उस स्टेट पुलिस चीफ को सजा दूंगा, उसने किए हुए घिनौने जुर्म के लिए। घूर क्यों रहे हैं सर? यह इंसाफ देने का मेरा तरीका है। सर, दुनिया में इंसान को सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकती है, डर। वो डर जो हम सभी के अंदर होता है। बल्कि भगवान में विश्वास करना भी एक तरह का डर ही है ना। जो इंसान गुनाह करेगा उसे मुझसे डरना होगा, क्योंकि अब से डर का नया नाम है डॉक्टर शक्ति रामास्वामी। जिंदगी का हर सुख छोड़कर इस विश्वास के साथ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो समाज की भलाई के लिए कर रहे हो। डॉक्टर श्रेया तुम्हारे इस जुर्म में तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। वो तुम्हारे साथ प्यार की वजह से या इसी डर की वजह से? डर से भयानक चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती। सही है ना डॉक्टर? अपनी मर्यादा में रहकर मुझसे बात कीजिए मिस्टर मैथ्यू। तुम इंसानी मर्यादा बहुत पहले पार कर चुके हो, तो अब तुम मुझे क्या पढ़ाओगे मर्यादा का पाठ? हाँ सर, पार कर चुका हूं मैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, कोर्ट की सजा, सरकार का फैसला, ये सब सही होते हैं, लेकिन असल में ये सिस्टम नहीं है जो फैसला करता है। ये काम तो ताकतवर लोग करते हैं। अगर कोर्ट की बात करें तो 2-3 जज, सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री, धर्म की बात करें तो पंडित। इन सब लोगों का फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है और वही कानून होता है। इसीलिए जो भी मुझे सही लगा मैंने वही किया। जिन शब्दों का प्रयोग अभी तुमने किया है, दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे। और मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की जरूरत है कि उनका क्या हश्र हुआ था। कम ऑन सर, हमें भी अभी एक डिक्टेटर की जरूरत है। हमारे देश को जरूरत है कोई मेरे जैसा। गलत लोगों की अंधभक्ति करने से ज्यादा बड़ी बेवकूफी दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती। और इसे लगता है यह कानून से बड़ा है। और मुझे बहुत दुख से यह कहना होगा कि यह एक पागल है। मैं पागल हूं? मैं पागल हूं? श्रेया, तुमने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्हें लगता है कि मैं पागल हूं। जो लोग पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके कानून के हाथों से बच निकलते हैं, तुम उन लोगों को सजा देना चाहते हो? तो फिर तुमने उन 3 बेकसूर पुलिस वालों को क्यों मारा जो डीजी के सिक्योरिटी गार्ड थे? ओह हाँ, वो लोग, वो मैं रोक नहीं पाया। एक अच्छे काम के लिए एक छोटा सा बलिदान। और उन परिवारों का क्या जिन्हें तुमने अनाथ कर दिया? उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? तुम्हारा न्याय सीमित है डॉक्टर। और ये लड़की भी तुम्हारे लिए उन्हीं जैसे लोगों की तरह होगी, एक और छोटा सा बलिदान। मिस्टर मैथ्यू, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अपनी ये चालें मेरे साथ मत खेलिए। जिंदगी एक घिनौना मजाक है डॉक्टर, जीनी पड़ती है। यू नो दैट आई नो इट। यस डॉक्टर, आई नो दैट यू नो इट। मैं भी अब तक इसी दिन का इंतजार कर रहा था
कि कब तुमसे मिलूंगा। पर तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो इसे इस दर्द से मुक्त कर दे। अब और नहीं, मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता। मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूं? जिंदगी में मैंने कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं किया। मेरा सपना अधूरा मत रहने देना। वादा करो कि वो स्कूल बनवाओगे। तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो इसे इस दर्द से मुक्त कर दे। आपकी पत्नी की मौत के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपका फैसला सही था। अगर सोचा जाए तो आपने भी वही किया जो इंसाफ था। आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, इसीलिए मैंने सारे सबूत मिटा दिए। यूथनेसिया, मर्सी किलिंग, दया के कारण हत्या, कानून के हिसाब से यह बिल्कुल गलत है, फिर भी आपने ऐसा किया। मैंने भी तो वही किया ना। वो मुजरिम जिन्हें हमारा कानून सजा ना दे पाया, वो दरिंदे जो मौत की सजा के लायक थे, मैंने उन्हें मारा। बल्कि आप ही की तरह मैंने भी कानून तोड़ा है। अब बताइए मुझे, हम में से विलन कौन है? आप हैं या फिर मैं? तुम गलत हो डॉक्टर। हम एक जैसे बिल्कुल नहीं। बिना कुछ महसूस किए, बिना एक भी मिनट पलक झपकाए मेरी पत्नी वहां जिंदा लाश बनकर पड़ी थी। और थोड़े वक्त के लिए जब भी उसे होश आता, तुम भी जानते हो कि वो किस दर्द से गुजर रही थी। उस दर्द में भी वो मुझसे पूछती रहती कि हमारी बेटी कैसी है। उसे मालूम था कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी, फिर भी वो पूछती ही रहती। और जब मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूं, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, सांस भी नहीं चल रही थी। मैं वहां खड़ा देखता रहा और तब मुझे एहसास हुआ कि दरअसल प्यार की आखिरी मंजिल मौत होती है। I killed her out of love. You kill people out of hate.